तो मैंने कहा था सारे नबी लाजवाब हैं तो मेरे सरकार कैसे हैं। मैंने कहा था ना, तो मैं बता दूं या रोक दूं ना? मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, बता दूं? सबों की इजाजत है। देखिए मैं आपसे इसलिए समर्थन चाहता हूं ताकि पता चल जाए आप लोग सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। वरना अक्सर होता है बेटा जिसको कहीं नींद नहीं आएगी, ठीक जुमा के दिन मस्जिद में नींद आएगी। नींद आती है कि नहीं भाई? कहीं नींद नहीं आएगी, कुरान लेके बैठ जाए नींद आ जाएगी। कहीं नींद नहीं आएगी, ठीक मिलाद में जाएगा तो नींद आएगी। होता है कि नहीं भाई? तो यहाँ भी तो नबी का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिलेगा तो नींद आएगी और मैं सोने नहीं दूंगा। सोना है तो घर चले जाइए, तो ये पता भी लगता रहे और आप लोग के नेकियों में इजाफा भी होता रहे। जो लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं वो सुन लें। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीम हमने पढ़ दिया, इसका माना जानते हैं क्या है? फ्री में मैं बता ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे? मैं बता दूंगा नहीं। अब जितनी बार सुभान अल्लाह कहिएगा शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। हजरात कुरान के तर्जमे इसी मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन निसार अहमद रज़वी का चैलेंज है, आप इल्म वाले हैं, बसारत और बसीरत वाले हैं, बड़ा नाज है अपने इल्म पर, तो तमाम तर्जमे को एक साथ रख लीजिए, तो बाद में आप ही का डिसीजन होगा कि सबके तर्जमे एक तरफ, आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। बेशक पढ़ के देखिए, माना बता दे रहा हूं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, दीनी काम नहीं करते, सरकार की अताअत नहीं करते, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ नहीं कहते, उनका हाल क्या होगा? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। अल्लाह अल्लाह। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। बचपन से जवान हो गया पता न चला, जवान से बूढ़ा हो गया पता न चला, बूढ़ा के यहाँ तक आले में जाकनी में गया पता न चला। कैसे जवान हुए, कैसे उम्र कट गई, कैसे हमारे शब रोज गुजर गए, मैं कुछ कर न सका। जब कब्र में पहुंचेगा तब पता चलेगा जमीन किसके लिए छोड़ा, जायदाद किसके लिए छोड़ा, ये दुकान किसके लिए छोड़ा और हमने आगे क्या भेजा। आगे भेजने का मतलब है नमाज आप पढ़ेंगे, आप यहीं रहेंगे, नमाज पहले जाएगी, रोजा आपसे पहले जाएगा, हज आपने किया है हज पहले जाएगा, ज़कात आपने दिया है ये नेकी पहले जाएगी। आपके अमाल जो कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, आप पीछे जाएंगे। अगर आपके नेकियों में कमी है तो कब्र में जाने के बाद एहसास होगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्यों छोड़ा। काश के रब ने दिया था उसके नाम पे खर्च कर दिए होते, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। याद रखिएगा कब्र में जब ये होगा तो हश्र में क्या होगा, तब आला हज़रत का शेर या अल्लामा सिद्दीक साहब याद दिलाएंगे। अब समझ में आया, आला हज़रत ने वही कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत तालीमाते आला हजरत। बिल्कुल बहुत कम टाइम है, इंग्लिश में भी जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी जानता हूँ इंग्लिश। अच्छा। मौलाना लोग को लोग अक्सर अंगूठा साफ समझते हैं, मौलवी लोग कुछ नहीं। हाँ मौलवी साहब है रहने दो। और हाफिज साहब को या अल्लाह, जो हाफिज कुरान है उसको अति पिछड़ा लोग समझते हैं। इमाम को गरीबों का बादशाह, मुअज्जिन को समझ लीजिए कि बीपीएल से नीचे वाला। अब हाफिजा गया गया गया। जबकि दोस्त याद रखना, आप में इनमें कितना फर्क है। क्या बात। आप में उलमा को तो रहने दिए, जो बच्चे हैं, जो अभी आज के दूल्हा यही हैं,
हम और आप बाराती हैं। ये जो है ना, ये पूरा एहतमाम वजह यही है, ना ये दूल्हा होते ना हम सब बाराती बनते। ये देखिए ना, छोटा बच्चा, ये सब देखिए, और आप कहते हैं हाफिज जी है, क्या करेगा, हम पढ़े लिखे हैं। चैलेंज करता हूं, आप कुरान शरीफ कितना सही पढ़ते हैं और आप कैसे पढ़ते हैं, अभी मैं सामने कर दे रहा हूं। मौलवी कुछ नहीं है, मदरसा का बच्चा कुछ नहीं है, हम हैं लाट साहब। आइए अब आप लोग कैसे कुरान पढ़ते हैं ज्यादातर, वो मैं बता दे रहा हूं। एक तो के 30 पारे कुरान के हैं, आज तक आधा पारा आप याद न कर सके, आधा पारा याद न कर सके। और जो सूरह फातिहा भी याद है तो उसको लोग कैसे पढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोग कोशिश करते हैं ऐन काफ निकालने की, तो वो इस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिके यौमिद्दीन। देहात की औरतें, आपके घर की, सायाकुलो सोफा। अरे तेरा बाप मर गया है क्या, मातम कर रही हो? कुरान कहीं ऐसे पढ़ा जाता है? या आप पढ़ते हैं और जिनको आप कुछ नहीं समझते। चैलेंज करता हूं, कारी जमाल साहब हो, कारी महमूद साहब हो, अल्लामा सिद्दीक साहब की पूरी टीम मदरसे की हो, उनकी मेहनत क्या है, उनकी मशक्कत क्या है, उनका खून पसीना क्या है, उनकी मेहनतें क्या है, शब रोज की कारगुजारियां क्या है, इन बच्चों की सूरत में आए आप में से कोई और ये बच्चा जैसे कुरान पढ़ दे, जरा आप पढ़ के दिखा दो। जैसे सूरह फातिहा ये पढ़ दे, जरा आप पढ़ के दिखा दो। नहीं पढ़ सकते, इसलिए जब पढ़ने का वक्त था तो आप दिल्ली मुंबई घूम रहे थे, बच्चे ये भी थे, इसका भी नफ्स कह रहा था हम घूमते रहे, मौज मस्ती करते रहे, लेकिन माँ बाप ने चाहा, उस्ताद की मेहनत रही, खुदा का फजल हुआ, यही बच्चे मदीनातुल इस्लाम में आ गए, मेहनत होती रही, अल्लाह का फजल होता रहा। फिर वो दिन आ गया कि जब ये बच्चे आए थे, नाक बह रही थी, मुंह बह रहा था, न कपड़ा पहनने का ढंग, न कपड़ा संवारने का ढंग, लेकिन आज इसी बच्चे को और आज यहाँ क्या साथ ने ऐसा बना दिया है, अब आप मुक्तदी होंगे, ये इमाम होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है वो बच्चे। वाह। आप कैसे पढ़ते मैं बता दिया हूं, जरा और बता दे रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तक 4 सूरह से ज्यादा 5 नहीं याद कर सका। वही वल असरे इन्नल इंसान, और वो इन्ना आतैना 2, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, बस कह दीजिए। जरा सूरह मुतफ्फिफीन सुना दो, तो बोलेगा मेरा बाप भी नहीं सुनाएगा तो मैं क्या सुनाऊंगा। अच्छा देखिए कि सुना दो, तो अब देख के कैसे सुनाएगा, हिज्जे करेगा। वाह ये ज़बर वही लम लम ले पेसलुल वैलुल, हंसते हैं। और इन बच्चों से पूछिए क्या है कुरान की बरकत जिसको आपने कुछ नहीं समझा। बच्चा से कहिए जब वो शुरू होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और आप कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह अल्लाह, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
अच्छा कुछ लोग कोशिश करते हैं बात का मखरज निकालने के लिए, तो कुछ तो मालूम है नहीं कि कहाँ से मखरज निकलेगा, तो मुंह को गोल करके जबान को अंदर हिलाते हैं और आवाज़ को गुंगिया देता अंदर अंदर के किया दिया। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जबान बोली जाती है दो जबान है, अरबी इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में मालूम है कि जब तक ग्रामर नहीं पढ़ेगा सही इंग्लिश नहीं बोल सकता है। तो दिमाग खोलिए, जब इंग्लिश जबान जो दुनिया की जबान है, दुनिया वालों की जबान है, जब इसको सही पढ़ने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी है। कुरान तो आसमानी है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो जब इस जबान के पढ़ने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी है। कुरान पढ़ने के लिए कुछ उसूल होगा, कुछ ज़ाब्ता होगा, कोई कानून होगा, कोई दस्तूर होगा, उस दस्तूर को मानना होगा, उसको सीखना होगा, तब जाके आप कुरान सही पढ़ेंगे। जब हुरूफ के मखारिज अदा होने लगेंगे, सही मखारिज, तब आपका सही कुरान पढ़ना होगा। और जब तक कुरान सही नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज सही नहीं होगी। अल्लाह एहसान मानिए अल्लामा कारी सिद्दीक साहब का ऐसा इदारा इन्होंने कायम किया कि कौम के बच्चों को कुछ बाद में आए, पहले कुरान सही पढ़ना आ जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है सबको कोरोना से बचा, आमीन। इसके बाद जो खतरनाक बीमारी आएगी उससे भी बचा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? हज़रात आज टाइम बिल्कुल कम है और आप लोग चाह रहे हैं कि निसार इंतकाल कर जाओ ताकि जल्दी से जलसा ख़त्म हो जाए, है ना? आप लोग बहुत जल्दी में हैं। हज़रत ने बताया है कि जलसा वक्त पे ख़त्म हो जाएगा और लंगर का भी इंतज़ाम है, समझ गए? यानी खाने का भी भोज है, भोज भोज भोज, वो भी बिरयानी। वाह क्या बात है, और बहुत टेस्टी है भाई, बहुत जायका। हाँ मैंने टेस्ट किया है, बहुत लजीज है। अल्लाह ताला सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोले आमीन। तो मैं बता दूं या यहीं पे तकरीर ख़त्म कर दूं? नहीं, सबकी इजाज़त होगी तब। इजाज़त है? सुभान अल्लाह। जब सारे पैगंबर लाजवाब हैं तो आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा? सवाल है ना? आप जवाब सुनिए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, इनके घर की बच्चियां या इनकी बेगम वाइफ पत्नी सुनती होगी तो कहेगी अपने बच्चों से, बाबू अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरा बाप सुधर गया। वो भी खुश, नबी भी खुश, अल्लाह भी खुश। जरा जोर से बोला सुभान अल्लाह। हजरात मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, इसको बहुत फैलाया जाता है लेकिन जल्दी बता दे रहा हूँ। सबसे अच्छा वही बताएगा जिन्होंने नबी को देखा हो, है ना? और सिर्फ एक नबी को नहीं, सारे नबियों को देखा हो, तब ना वो सही बताएंगे सब में कौन है आला। तो कौन है जिन्होंने सारे नबियों को देखा, रसूलों को देखा? मुझे तो उनका नाम मालूम है लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे कौनैन साहब तो सिर्फ नाम लिखेगा, अभी डॉक्टर आया नहीं, फीस जमा करो, पहले फीस। तो डॉक्टर से हम लोग क्या कम पावर है क्या? पहले बोलिए तब बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कौन है जिन्होंने सारे नबियों को देखा, रसूलों को देखा, फिर मेरे नबी को देखा? वो है ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका हजरते जिब्रील अमीन। ये फरिश्तों के सरदार हैं, इन्होंने सारे नबियों को देखा, मेरे नबी को भी देखा। इनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। अब उनसे ही पूछते हैं कहाँ चले मेरे भाई, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? हाँ ठीक है, इधर उधर रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। हाँ इसलिए कि आपके घर का दरवाज़ा भी बंद होगा और यहाँ पे बैठे हैं, खुदा की रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। सुभान अल्लाह। यहाँ पे आए हैं, अल्लाह करे सबको यहाँ पे आने की तौफीक अता हो जाए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बताऊँगा ना, कुछ राज की बातें हैं।
अब मैं बता दूं, हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत आदम को देखा, हजरत नूह को देखा, हजरत शीश को देखा, हजरत यहया को देखा, हजरत जकरिया को देखा, हजरत सुलेमान को देखा, हजरत याकूब को देखा, हजरत यूसुफ को देखा, हजरत याकूब को देखा, हजरत ईसा को देखा, हजरत मूसा को देखा, हजरत इब्राहिम को देखा, हजरत इस्माइल को देखा, हजरत दानियाल को देखा, तमाम नबियों को देखा, रसूलों को देखा। और जब जो सबसे आखिर में नबी आया है वो आमना के लाल को भी देखा, साहिब कुरान को भी देखा, अर्श के मेहमान को भी देखा। उनसे ही पूछा जाए, हुजूर आपने सबको देखा है, बताइए मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है, मेरा मावा कैसा है, मेरा मलजा कैसा है। अब उनका जो जवाब आता है, अल्लाह की कसम मचल जाइएगा, लेकिन जवाब मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फ़लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान नहीं है, ये हदीस है, ये हदीस। अब इस तो अरबी में है ना, मेरे नबी ने फरमाया, अब उर्दू में इसका माना क्या है, मीनिंग क्या है, तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा और मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। कसम खुदा की मचल जाइएगा। कौन साहब जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं, इंक्वायरी में लगे हुए हैं, वो अब बोलेंगे, मोहब्बत होगी तब। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मुझसे जिब्रील ने कहा। नबी फरमाते हैं, आयशा मुझसे जिब्रील अमी ने कहा। क्या कहा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अमी ने कहा, हुजूर हमने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, अब इंग्लिश ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा, ज़मीनो समा को देखा, मकीनो मका को देखा, चुनीनो चुना को देखा, यहाँ वहाँ को देखा, इधर उधर जिधर सबको देखा। ए जिब्राइल क्या देखा? अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आपसे अफजल नहीं देखा, आपसे आला नहीं देखा, आपसे आला नहीं देखा। इसी हदीस को जब आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने पढ़ा तो फिर इसको नज़्म की सूरत में इसका तर्जमा करते हुए फरमाया है, यही इस बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात तमाम जिब्रील अमी का बयान है, सारे नबी लाजवाब हैं, लेकिन सारे नबियों में या रसूल अल्लाह आपका जवाब नहीं, आपका कोई जवाब नहीं। आला हजरत ने फिर कलम उठाया और हम गुलामों को एक ऐसा नारा दिया, कुरान और हदीस की रोशनी में कयामत तक लोग बोलते रहेंगे, सबसे औला वो आला हमारा नबी। आवाज खोल के बोलवाए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। अच्छा ये बतलाइए, हम में से किसी ने नबी को कोई देखा है? नहीं। जल्दी बोले, क्विक क्विक, आई डोंट हैव टाइम। क्या बात, जितनी इंग्लिश है बोल दूंगा। किसी ने नबी को नहीं देखा? देखा है भाई? नहीं देखा, और फिर भी कह रहे हैं सबसे औला वो आला। क्या कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सवाल करेगा, आपका जवाब क्या होगा? नहीं देखा फिर भी कह रहा है, तो कह दीजिएगा बेटा इसी को तो ईमान कहते हैं, युमिनून बिल गैब। अरे देख के मोहब्बत करना शीरियो फरहाद का काम है, देख के मोहब्बत करना हीरा राजे का काम है, देख के मोहब्बत करना दुनियादारों का काम है। हम दुनिया में जरूर रहते हैं, लेकिन सरकार के कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हम दुनियादारों की तरह नहीं, हम उनको फॉलोवर नहीं बनेंगे। हमारा तो मिजाज यही है, जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम। सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अल्लाह भी सुन रहा है, जितने लोग कह रहे हैं अल्लाह सुन रहा है, और अल्लाह भी खुश हो रहा है। मेरे बंदे कैसे हैं, मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं। सबसे औला वो आला, आवाज लहरा लीजिए, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला।
हजरत हलीमा ने जब नबी को पहली बार देखा तो उन्होंने क्या कहा, उसकी मंजर कशी किसी ने किया है। मैं तरन्नुम में, तबस्सुम नहीं, तरन्नुम में सुनाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे फ्रेंड, अरे माशा अल्लाह कौनैन भाई, ये सब देखिए, सबके ऊपर अल्लाह का फजल हो गया, सबको इश्क का फेविकॉल लग गया। अल्लाह करे लगा रहे, कब तक? जब तक जलसा होता रहे तब तक, है ना भाई। 4 मिसरे सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए। नबी का हुस्न देखिए, नूर ही नूर नूर का चेहरा। वाह वाह वाह। आप लोग कहे मोहब्बत को बदनाम करते हैं भाई, है? अभी बात होगी किसकी बीवी अच्छी है तो सब मियाँ कहेगा माई वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे सरकार की बात हो रही है, दीवाना तो मचल मचल के सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह की तारीफ करे। नूर ही नूर नूर का चेहरा, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग यहाँ बैठे उसका दिल कहीं और है, मौला उसके पूरे वजूद को यहाँ पे हाजिर कर दे, आमीन। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। नूर ही नूर नूर का चेहरा। ऐसे माहौल में मेरे जैसा हाई फाई पढ़ने वाला नहीं पढ़ सकता। जब हम पढ़े तो शर्त है, पैसा आप अपने जेब में रखिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं पढ़ूंगा। आप इतना हल्का समझते हैं, ये सच है कि आज तक 70 किलो मेरा वजन नहीं हुआ, लेकिन करम बड़े पीर सरकार का हो गया। जब गौसे पाक का करम होता है तो मजमा गर्मा गर्म होता है। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। और देख कर हुस्न मुस्तफ़ा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफ़ा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।